सिंगरौली के नगर परिषद बरगवा में आज मौजूद हूँ और यहाँ जो है समस्याओं का भरमार है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनाव को देखते हुए नए नए चेहरे नए नए रूप में प्रत्याशी होने का दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास से कोसों दूर पब्लिक अपने आप को महसूस करती है। बरगवा में जो है नगर पंचायत बन गया है और डगा में जो है ग्राम पंचायत द्वारा एक शौचालय बनवाया गया है, जिसकी वीडियो हम लोगों ने जन चौपाल के दौरान हमने कवरेज किया था और उसको दिखाने का प्रयास किया था। और जिला प्रशासन से हम लोगों ने मांग भी की थी कि सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके जो शौचालय को बनवाया है उसका ताला खुलवा दिया जाए, जिससे कि जनता को उसका लाभ मिल सके। तो अब वो नगर पंचायत हो चुका है, जबकि बनवाया हुआ है ग्राम पंचायत का, लेकिन अभी तक उस पर ताला नहीं खुला है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित आपने बहुत अच्छा विषय कहा है, क्योंकि नगर पंचायत नहीं नगर परिषद बना है। नगर परिषद बरगवा और सरई हमारे विधानसभा, जो मैं विधायक जिस क्षेत्र से हूँ, देवसर विधानसभा में बरगवा एक सरई 2 नगर परिषद बने हैं और बरगवा भी काम अच्छा कर रहा है, सरई भी अच्छा काम कर रहा है। जो नगर परिषद का जो काम है, निश्चित जो हमारे पास जानकारी मिलती है, मुझे जानकारी मिली थी कि बरगवा में भी एक नगर परिषद में एक शौचालय बना था। उस शौचालय की स्थिति यही जाहिर हो गई थी, CSR के माध्यम से हम ही ने बनवाया था, मगर जब पंचायत के पास था तब तक वो काम चल रहा था, बंद हो रहा था, चल रहा था, क्योंकि हैंडओवर पंचायत के पास था। जैसे नगर परिषद का गठन हुआ, हैंडओवर होने के बाद हमने बरगवा को भी नगर परिषद जो शौचालय बनाया, मैं स्वयं जाके संचालित कराया, मैं स्वयं जाके बैठ के लोगों ने समस्याएं बताई, हमने तत्काल हैंडपंप भी खनन करी, जहां आवश्यकता, जहां जरूरत, जहां जानकारी मैं पंचायत का मामला, पंचायत का विषय में नगर परिषद सीएमओ से हमारी अभी चर्चा हुई, तत्काल उस विषय को संज्ञान लिया है, जांच कर तत्काल उस विषय को तत्कालीन व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, कराने का हम पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद किया जाए कि जल्द से जल्द जो है लोगों के लिए शौचालय जो है जी सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी। चलिए धन्यवाद। मैं बात कर रहा था देवसर विधानसभा विधायक जी से। हम लोग गए थे फील्ड में, वहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने यहाँ के जो है विकास के बारे में बात किया, तो उनका कहना है कि यहाँ के विधायक जो है SC/ST के तहत मुकदमे लगवा करके और इसी के तहत जो है विधायकी चलाना चाहते हैं। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता ने मुझे विश्वास देकर, वोट देकर विधायक बनाया और जनता के प्रति मेरी हमेशा लगातार सकारात्मक सोच रहती है। क्षेत्रफल हमारा बहुत बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र के लोग हमारे निजी निवास कार्यालय पर जब आते हैं तो मैं उनको सुनता हूं और सुनकर समस्याओं को तत्काल समाधान करने की भी कोशिश करता हूं। जिस स्तर पे हो, पत्राचार पत्र लिखकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जहाँ जैसे भी हो, हम तत्काल फोन करके समाधान करने की कोशिश करते हैं। आपने जरूर विषय बताया था, मैं भी थोड़ा सा वीडियो देखा, उस वीडियो में जाने की कोशिश आप भी करिए, पूर्ण रूप से जाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो संज्ञान जो घटना है, घटना विगत 2 साल वर्ष पहले की है, 1 साल पहले की है। वो घटना होली की घटना है, मुझे भी जानकारी मिली। घटना के संज्ञान में जब जानकारी मिली, उस घटना के जानकारी के समय मैं उस परिवार में ही बैठा था। एक होली की घटना थी और होली की घटना में पारिवारिक बच्चे लड़ाई हुई, उस परिवार के मामले में बड़ों की लड़ाई हुई। उस बड़े की लड़ाई में और उस घटना में जिस परिवार ने जो आरोप लगाया, उस आरोप घटना में उस परिवार के पास जाइए, उस घटना में मुझे जो जानकारी पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली, प्रशासन ने मुझे बताया कि जो मारपीट हुई, उसके घर में घुस के 20-22 लोगों ने मारा और मार के उसके दांत तोड़ दिए थे, उसको मुंह में पेशाब तक कर दिए थे। ऐसे दृष्टि में, क्योंकि सरकार, आप भी जानते हैं, संविधान के तहत जो भी कानून नियम के तहत होते हैं, अगर थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट की सही समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होती, वो ऑलरेडी लग जाती है घटना कार्रवाई। अब मुझे बताने और कहने और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत आप भी जानते हैं, आप भी संविधान के तहत, मैं आरक्षण सुरक्षित सीट से मैं विधायक हूँ और मुझे लगता है सुरक्षित सीट होने के नाते सबको लगता है कि विधायक SC के हैं तो शायद SC के सपोर्ट में होंगे, मगर कोई कार्रवाई ऐसी, और भी जिले की बात करिए, सभी जिलों की बात करिए, घटना जो है नियमित घटना हो, जो हकीकत है उसके मुकदमे होने चाहिए। एक्ट इसीलिए बने हुए हैं कि लोगों को उसकी राहत मिले और उसको लाभ मिले। लेकिन लोगों का जो आपने एक कहानी बताया कि एक परिवार का मामला था, जन चौपाल के दौरान ये पता चला कि उन लोगों का कहना था कि करीबन 195 मुकदमे लगे हैं SC/ST के तहत बरगवा थाने में,
दूसरी मेरी और बात सुन लीजिए, मैं जब बरगवा थाने जाकर के और बरगवा टीआई से मिलने का प्रयास किया तो बरगवा टीआई से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ किसी एक जिम्मेदार मुंशी से हमारी मुलाकात हुई। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आपके यहाँ अभी तक SC/ST के कितने मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया 20 से 25 मामले दर्ज हैं। मुझे दोनों के आंकड़े में जो है असंतोष लगा, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहा कि इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे। आपने एक मामला बनाया, 20-25 मामलों की बात। चुनावी साल है, राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि जिला में सच्चाई कितनी है सच्चाई आप स्वयं आप हम लोगों का बयान ले रहे हैं, निश्चित आप नीचे भी जाते होंगे, हाँ। सभी लोगों से मिलते होंगे, मिलकर स्वयं आप निर्णय लेने लायक हो सकते होंगे, क्योंकि ये घटना है, जो घटना है, इस घटना में आप स्वयं जाके झांक कर देखेंगे। मेरा कहीं विषय आता हो, कारण सिर्फ इतने है, सुरक्षित सीट से मैं SC का विधायक हूँ। लोगों को लगता है, अब क्या लोगों की मानसिकता, मन का भाव, जो घटना है उस घटना के आरोप में घटना पुलिस विभाग अपने प्रशासनिक स्तर पर अपना कार्रवाई कर रहा है, उसमें विधायक का आरोप। आप घटना की जो 100 जो भी संख्या बता रहे हैं, आप संख्या का आंकड़ा बताइए, संख्या के आंकड़े में आप हकीकत जाके झांक के देखिए। मैं वही जानने के लिए आपने डाटा मिल जाए तो मैं जमीनी हकीकत देख लूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये जनता का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। मैं उसकी हकीकत पहचानने के लिए ही मैं बरगवा थाने गया। आप उसमें आप उस घटना में आप स्वयं देखा होगा कि सीमित लोग कर रहे हैं, सीमित लोग समीकरण के लोग कर रहे हैं। कुल मेरा व्यक्तिगत शासन ने अपना काम किया है, वो आपके ऊपर झूठा आप। चलिए, मैं आपसे यही जानना चाहता था। धन्यवाद। विधायक जी से मैं बात कर रहा था, दक्षिण विधानसभा विधायक जी सुभाष वर्मा जी से। और ठीक है।